मंगलवार को रायगढ़ जिला मुख्यालय में भाजपा की महापौर प्रत्याशी सहित रायगढ़ नगर निगम के सभी 48 वार्डों के प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन पत्र दाखिल करते हुए एकजुटता का परिचय दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद मंत्री ओपी चौधरी ने मात्र साल भर के भीतर किए गए विकास कार्यों की जानकारियां देने के साथ साथ कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठ के जरिए अफवाह फैलाने की राजनीति करती है। ओपी चौधरी ने ये भी आगे कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा को उनकी योजनाओं को एक साल में जिस तरह से किसानों, माताओं, प्रधानमंत्री आवास जैसे अनेक काम हुए हैं, शहरों में जिस तरह से विकास हुआ है, उससे पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए एक लहर है और जनता इस बार भाजपा के प्रत्याशियों को ही अपना आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी ने रायगढ़ में 29 साल से पार्टी की सेवा कर रहे एक चाय वाले को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई पैसे का प्रभाव, पद का दुरुपयोग जैसी चीज़ें नहीं होती। यहाँ जो सच्चा, प्रतिबद्ध, ईमानदार कार्यकर्ता है उसकी कितना सम्मान है, ये उदाहरण है जीवर्धन चौहान को भाजपा के द्वारा महापौर का प्रत्याशी बनाया जाना। और ये पूरे रायगढ़ वासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है कि एक विनम्र व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को 29 साल से राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको पद का दुरुपयोग करना रहता तो कुछ भी करके आर्थिक रूप से बड़ा व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया, ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया और विनम्रता, ईमानदारी की एक प्रतिमूर्ति है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को एक साल में जिस तरह से किसानों, माताओं, प्रधानमंत्री आवास जैसे विषयों पर काम हुआ है, शहरों में जिस तरह से अभूतपूर्व विकास का पहिया घूमा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरे प्रदेश में एक लहर है और जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद दी। छत्तीसगढ़ की 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ बिना कोई रोक के भारतीय जनता पार्टी हर महीने हमारी सरकार प्रदान कर रही है। इससे माताओं बहनों का आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है और वो एक अलग आत्मविश्वास का अनुभव कर रही हैं। अभी हमारे पड़ोसी जिले सारंगढ़ के में आपने देखा कि वहाँ पर माताएं बहनें महतारी वंदन की योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। इस तरह से एक सांस्कृतिक जागरण, आर्थिक जागरण, राजनीतिक जागरण का ये माध्यम बना है। माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद अभी आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी एक ही राजनीति का नारा है, एक ही राजनीति, विकास की राजनीति। विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसे एक साल के अल्प अवधि में आप सभी ने देखा, जिसमें लोकसभा का 3 महीने का कोड ऑफ कंडक्ट भी था, जिसमें बारिश के भी 3 महीने थे। उसके बाद के जो मुश्किल से 6 महीने बचे उस 6 महीने का प्रभाव आपने देखा है कि रायगढ़ में एक साथ 70 से अधिक सड़कों का काम चल रहा है। 35 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण प्रारंभ हो गया। शहर के हृदय स्थल में ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए एक लंग्स के रूप में ऑक्सीजन स्थापित हो रहा है। शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पर 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य प्रारंभ हो गया। प्रयास विद्यालय, हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय, कला एवं संगीत महाविद्यालय जैसे अनेकों काम की शुरुआत रायगढ़ के लिए की गई है और ये तो महज 10% काम है। अभी 90% काम आने वाले 4 सालों में होने बाकी हैं। ये रायगढ़ की जनता के लोकतंत्र में जो ताकत है, जनता की जो ताकत है, उसके बदौलत ये सब हो रहा है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और वहाँ पर पद का, परिवार का, सत्ता लोलुपता की राजनीति होती है, पैसे की राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी जीवर्धन चौहान को जिस तरह से कैंडिडेट बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने फिर से साबित किया कि यहाँ का कोई सच्चा ईमानदार कार्यकर्ता है तो उसे इस कारण से राजनीतिक सफर उसका नहीं रुक सकता है कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। इस बात को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीवर्धन चौहान के माध्यम से प्रमाणित किया है। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से अपोजिट राजनीति करती है, सत्ता और पैसे की राजनीति करती है और उसी का दुष्परिणाम कांग्रेस के भीतर दिखा।